हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th 100 मार्क का इंग्लिश का एक चैप्टर का समरी जिसका नाम है द आर्टिस्ट का समरी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो द आर्टिस्ट है उसके राइटर है शिगा नोया, जो कि एक जापानीज पोएट है, जापानीज राइटर हैं, ऑथर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है द स्टोरी द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय शिगा नोया। एक कहानी है, एक कहानी है जो शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए जापानीज स्टोरी राइटर, वह एक जापानीज स्टोरी राइटर हैं। ऑफ द 20th सेंचुरी, वह जो 20वीं शताब्दी के एक जापानीज स्टोरी राइटर थे। ही वर्क्स अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर, वह हमेशा अपने जो देश के नागरिक और अपने कल्चर के बारे में उन्होंने लिखा है। In this story, the author describes Japanese boy hobby and it shows how the adult world often causes damage to talents. In this story, the author describes, इस जो स्टोरी में यह जो कहानी है उसमें ऑथर डिस्क्राइब्स करते हैं, बताते हैं एक जापानीज बॉय है। क्या नाम है उसका? सेबी। जापानीज बॉय है, उसका जो हॉबी है उसके बारे में वो बताते हैं। एंड यह दर्शाते हैं कि जो यह समाज है वह कैसे एक बच्चे के टैलेंट को ख़त्म करता है, इसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। द आर्टिस्ट इज़ द स्टोरी ऑफ ए जापानीज बॉय नेम्ड सेबी। ये जो आर्टिस्ट है एक स्टोरी है किसके? जापानीज बॉय, एक जापानीज बॉय है जो उसका नाम सेबी है। ही वॉज ए 12 years ओल्ड एंड रीड इन प्राइमरी स्कूल। सेबी जो था 12 ईयर ओल्ड का एक लड़का था और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ही लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन, और वह हार्वर्ड टाउन जो जापान का एक टाउन था हार्वर्ड, वहाँ पे वह रहता था। ही वॉज वॉन्डरिंग ऑलवेज इन द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। सेबी जो था वो हमेशा गांव में वॉन्डरिंग करता, मतलब भटकता रहता था उधर से उधर, इसके लिए तो गॉड्स को देखने के लिए। गॉड्स एक टाइप का वेजिटेबल होता है जो पेंटिंग किया जाता है उसमें और अच्छा लगता है काफ़ी। कलेक्टिंग गॉड्स वॉज द सेबी हॉबी। गॉड को कलेक्ट करना सेबी की आदत थी, हॉबी थी, उसे पसंद था। हिज फादर वर्क एट कारपेंटर शॉप, और सेबी के जो पिता थे वह कहाँ काम करते थे? एक कारपेंटर के शॉप में। कारपेंटर मतलब एक बढ़ई के दुकान में काम करते थे। हिज फादर डिड नॉट लाइक द हॉबी ऑफ सेबी, और उसके पिता जो थे उन्हें सेबी का जो ये आदत था ये उन्हें पसंद नहीं था। सेबी फादर wanted to his son to become a learned person, और सेबी के पिता यह चाहते थे कि सेबी एक शिक्षित व्यक्ति बन पाए। learned father to his son, but सेबी used to wander here and there, लेकिन सेबी हमेशा इधर से उधर करता रहता था कलेक्टिंग गॉड्स के लिए, और उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। he had no interest in study. One day सेबी saw a 5 inches god. एक दिन सेबी में देखा एक 5 इंच का गॉड सेबी में देखा। इन द ओल्ड वुमेन फ्रूट्स, सेबी ने कितने इंच का गॉड देखा? 5 इंच का। कहाँ पे? तो ओल्ड वुमेन फ्रूट्स, एक बुढ़िया जो फ्रूट बेच रही थी। ही वॉन्टेड टू बाई इट बट ही हैड नो मनी, वह उसे खरीदना चाहता था 5 इंच के गॉड, लेकिन उसके पास पैसे नहीं था। सो ही वेंट होम एंड इन नो टाइम रिटर्न एट द स्टॉल, और वह घर गया। एंड नो टाइम रिटर्न एट द स्टॉल विथ मनी, और उसके पास टाइम नहीं था जो वह फिर से रिटर्न आ सके। ठीक है। ही बाउट द गॉड इन 10 सेन, और उसने फिर 10 सेन में उस बढ़िया से वह गॉड खरीदा। कितने इंच का? 5 इंच का। और कितने सेन में? 10 सेन में। सेन जो है सो जापानीज करेंसी है। सेन इज़ द कॉपर कॉइन ऑफ जापान, सेन जो है सो कॉपर कॉइन ऑफ जापान है, एक तांबे का एक कॉइन है। ही इवन टुक इट अलोंग टू स्कूल एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन द एथिक्स क्लास, और वह उस गॉड को हमेशा पॉलिश करता रहता था। कहाँ? एथिक्स के क्लास में। एथिक्स मीन्स नैतिक ज्ञान होता है, उसे एथिक्स के क्लास में करता था वह अपने डेस्क के नीचे। वन डे द टीचर कॉट हिम एंड कंप्लेंट टू हिज मदर, एक दिन वह अपने क्लासरूम में डेस्क के नीचे पेंटिंग करा था गॉड को, तो टीचर ने उसे देख लिया और कंप्लेन कर दिया उसके मदर को। आफ्टर डैट हिज फादर ग्रू एंग्री एंड स्टार्टेड टू बीट हिम, और जब उनके पिता को यह बात पता चला तो उन्होंने
सेबी को पीटना शुरू कर दिया। हिज फादर फेच हिज हैमर एंड स्मैश्ड ऑल हिज कलेक्टेड गॉड। उसके पिता ने जो एक हैमर हथौड़ी था उसे सारे गॉड्स को तोड़ दिया। द टीचर गेव सेवी कन्फ्यूज्ड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर। और सेवी और टीचर ने जो गॉड पकड़ लिया था उसी क्लासरूम में, उस गॉड को एक पॉटर को दे दिया। हु वर्क इन द स्कूल, जो एक पॉटर कुम्हार को दे दिया जो स्कूल में काम करता था। द ओल्ड पॉटर सोल्ड द गॉड इन 50 येन। और उस पॉटर ने उस गॉड को कितने में बेचा? तो 50 येन में उसने बेच दिया टू द क्यूरियो डीलर। एंड एट लास्ट द क्यूरियो डीलर सोल्ड द सेम गॉड ए वेल्दी कलेक्टर फॉर 100 येन। और उसी गॉड को फिर एक जो क्यूरियो डीलर था उसने एक कलेक्टर को 600 येन में सेंड कर दिया। कहाँ उसने 50 येन में बेचा था, लिया था और 600 येन में बेच दिया। येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। और येन जो है जापान का करेंसी है। आफ्टर डैट सेवी गेव अप हिज हॉबी द कलेक्टिंग गॉड्स एंड स्टार्टेड इन द जॉब ऑफ पेंटिंग। और उसके बाद सेवी एक पेंटिंग के जॉब में लग गया और वह गॉड को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सेवी नो कंप्लेंट्स एनीवन। और सेवी हैड नो कंप्लेंट्स एनीवन। और सेवी को उस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। Thus, this story tells us the सेवी हॉबी एंड आल्सो shows that how to adult वर्ल्ड ऑलवेज causes damage to। और इस स्टोरी से हमें यह बता एक सेवी है जो जापानीज वो है उसी की हॉबी के बारे में, और यह समाज जो एक बच्चे के टैलेंट को ख़त्म कर देती है। एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा इसका समरी।